लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जी बिल्कुल सही है। मेरा भी इंप्रेशन यही है कि हमारे यहाँ एकेडमिकली जो है इंडिया को स्टडी नहीं किया गया। मेरे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने एक बीजेपी पे पीएचडी का थीसिस लिखा है, जो अच्छा थीसिस है। लेकिन उनको भी मैं नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान इंडिया वॉचर हैं, इसलिए कि वो इंडिया गए तक नहीं। तो जब तक आप लोगों से मिले ना, उनसे मुलाकात ना करें, तो आप नहीं समझ सकते किसी पार्टी को, किसी मुल्क को। तो बहरहाल वो एक कोशिश थी। लेकिन जी थिंक टैंक्स भी हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हमारा मीडिया जानता हो एज एन इंडिया एक्सपर्ट और उससे गाइडेंस लेते हो कि भाई आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हो इंडिया की इकोनॉमी को, मुआशरे को, बाकी चीज़ों को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं, आप जी इतना क्लोजली वॉच करते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट हर्डल? क्या ऑब्स्टिकल है सबसे बड़ी आपके ख्याल में? सर, कश्मीर है। आ, कश्मीर? कश्मीर सबसे बड़ा हर्डल है दोनों की तरफ से, ओके। पाकिस्तान की भी तरफ से और भारत की भी तरफ से। आ, आ, इसमें ऐसा है सर कि कोशिशें करी गई पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी कि मामला सुलझे, लेकिन सच तो ये है, अगर मैं बिल्कुल सच बोलूं, मुझे लगता नहीं है कि मामला सुलझने वाला है। आ, मैं मुझे बहुत ताज्जुब होगा अगर मेरी जिंदगी में जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये सुलझ जाए, तो मुझे बहुत ताज्जुब होगा सर। ये सुलझने वाला नहीं। मुझे लगता है कि कश्मीर इज द बिगेस्ट। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं भारत में। अ, पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म होता है भारत में, और दोनों एक दूसरे की टेरिटरी क्लेम करते हैं। तो ये तो एक एक सतह के तौर पे ये बयान ठीक है जो मैं कह रहा हूं, इस बयान में कोई गलती नहीं है। दोनों एक दूसरे को कश्मीर के लेंस से देखते हैं, ये बात सच है। लेकिन बीच में इंडिया में एक चीज डेवलप हुई है पिछले 2 या 3 साल से। आपने पता नहीं ये बात आपने गौर की कि नहीं की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया। अब इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं, और भारत को ऐसा लगने लगा कि खासतौर से जब से 370-35 से हटाया भारत ने, तब से चौधरी साहब ये लगने लगा भारत में कि हमें पाकिस्तान से शायद बात करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब का फैसला था कि हम भारत से बात नहीं करेंगे, जो खान साहब का फैसला था कि हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेता, ये भारत में कई लोगों ने बहुत सेलिब्रेट करा इस चीज को। क्योंकि जब आप भारत से बात ही नहीं करेंगे तो कश्मीर का मुद्दा आप रेज कैसे करेंगे? आप तो बात ही नहीं कर रहे। तो भारत में ये लोगों ने, काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेलिब्रेट करा और कि अच्छा था। और अभी भी जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं भारत में, उनको ऐसा लगता है कि अगर खान साहब उसको, ये जो आपके बाइपोल्स हुए थे जिसमें 20 सीटें थी, जिसमें 15 खान साहब लेकर गए, पीटीआई लेकर गई, उसको भारत में बहुत क्लोजली वॉच करा गया है। और काफी लोगों ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े सीनियर आर्मी जनरल और सीनियर डिप्लोमेट के साथ मैं 3-4 दिन पहले लंच कर रहा था, और 3 दिन पहले मैं लंच कर रहा था जब ये इसके बारे में डिस्कशन हुआ, और उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा अगर भारत के ऊपर एहसान करा है पाकिस्तान ने, वो ये करा है कि खान को पंजाब के इलेक्शंस जिता दिए हैं। और ऐसा तासुर है, ऐसा एक सोच है कि जब भी हो, आज हो, अगले साल हो, जब भी हो नेशनल इलेक्शंस, उसमें चांसेस खान साहब की जीतने की काफी बेहतर हैं। और एक खास तबका है भारत में जो ये चाहता है, और तबका काफी बड़ा है। तो सिर्फ इसको तबका कहना उस सेंस में कि ज्योग्राफिकली या न्यूमेरिकली लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए यही है कि खान साहब आए, कश्मीर के लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए, हर एक चीज के लिए। आपने कश्मीर के हवाले से बात शुरू की, तो मुझे याद है अर्ली 90s में हमारे एक सीनियर कालम नवीस थे, उन्होंने न्यूज़ में एक कालम लिखा कि तुलसा रोड रावलपिंडी पे उन्होंने एक दुकान पे लिखा हुआ देखा कि मसला कश्मीर के हल तक उधार बंद है। तो वही जी फीलिंग है कि लोगों को लगता है कि मसला कश्मीर जो है वो कभी हल होने वाला नहीं है। जी तो आपके ख्याल में क्या एक एक ऐसी, कुछ लोगों का पाकिस्तान में ख्याल ये है कि मसला कश्मीर का प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हल यही है कि
लाइन ऑफ कंट्रोल को आप इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें और लोगों के लिए आने जाने की आसानियां पैदा करें और इंडिया पाकिस्तान ट्रेड करें और बाकी चीज़ों में आगे बढ़ें। लेकिन वो एक ऐसा तबका है, छोटा सा तबका है, शायद वो इतना आर्टिकुलेट नहीं करता इस व्यू को। तो इंडिया में भी ऐसा एक तबका तो था ना जो कहता था कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल को आप मुस्तकिल बॉर्डर बना दें और दैट इज द ओनली सोल्यूशन। जी, बिल्कुल ठीक आपने चौधरी साहब आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक तबका हुआ करता था एक जमाने में, अब वो तबका ना के बराबर है और एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं, हमारे थिंक टैंक्स का, हमारे पॉलिसी मेकर्स का, जो कह रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं। 1994 में इंडियन पार्लियामेंट में ये एक फैसला लिया गया कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का हिस्सा है और भारत उसको वापस लेगा। और ये पार्लियामेंट के थ्रू पास करा गया हमारे, with a thumping majority in parliament. This was passed and इसमें किसी ने इसकी खिलाफवर्जी नहीं करी, किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। एक इक्के दुक्के कोई लोग होंगे दाएं बाएं, लेकिन ज्यादातर लोग दे वोटेड इन फेवर ऑफ इट। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो वाली बात जो मुशर्रफ साहब के जमाने में एक बात हुई थी कि मुशर्रफ साहब आगरा आए थे और वो समिट था और वाजपेयी जी थे और वो आगरा में मिले थे। तो मुझे ऐसा लगता है चौधरी साहब कि अब वो दिन चले गए कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल को लोग मान लें कि ये कि क्योंकि स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं। और आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है इंडिया में। इंडिया की जो पिछले 10-15 साल से जो प्रोग्रेस हुई है, और खासतौर से जब से मोदी जी आए हैं, जो उन्होंने इंडिया की जो हमारे सफारत खाने हैं, जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो हमारी इकोनॉमी है, जिस तरीके से उसको सुपरचार्ज करा है, अब इंडिया को लग रहा है कि क्यों ये हमें करने की क्या जरूरत है। हमें, जैसे आपने ट्रेड की बात करी, अब मैं मानता हूं कि ट्रेड एक लेवल पे होनी भी चाहिए, लेकिन अगर मेरे मानने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं मानता भी हूं ये ट्रेड, अगर हम ऐसे ले लेते हैं इस चीज को, रादर देन सेइंग कि मैं मानता हूं, चलिए अगर मैं मानता भी हूं, बात यह है कि भारत में ये सोचा गया है, इवन एट द गवर्नमेंट लेवल ये सोचते हैं लोग कि क्यों करनी है हमें क्या बेनिफिट है पाकिस्तान की ट्रेड से। हमें कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हुए हैं पिछले साल, 400 अरब से ज्यादा नॉन आईटी एक्सपोर्ट्स हुए हैं, उसमें से 150 अरब और जोड़ दीजिए आईटी के, तो इट क्रॉसेस $500 billion, जो कि लोग कह रहे हैं कि अगले 5 साल में इट विल क्रॉस $1 trillion अ ईयर, जो एक्सपोर्ट्स की बात है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तो बिना पाकिस्तान के है। एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री थी हमारी, तो फिल्में बैन हो गई पाकिस्तान में। अब वही हमारी जो फिल्में, एक जमाने में हम कहते थे कि 100 करोड़ की फिल्म है या 150 करोड़ की फिल्म है जिसने 150 करोड़ का बिजनेस करा है, अब फिल्में हैं जो हजार करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में बन रही हैं। तमिल तेलुगु की फिल्में हैं जो ग्लोबली 1000-2000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, और ऐसी कई सारी फिल्में हैं। तो फिर ये बोल दिया कि पाकिस्तान एज अ मार्केट, ठीक है, एक खास किस्म के जो ट्रेडर्स हैं जो नॉन टेक्निकल गुड सप्लाई करते हैं। आप ये भी देखें ना, इंडिया क्या सप्लाई कर रहा है दुनिया को, उसकी भी वो जो पूरा, मैं कह रहा हूं कि उसका वो जो पाए है, एक जमाने में उसमें टेक्निकल और आईटी रिलेटेड कम था और नॉन टेक्निकल और आईटी रिलेटेड बहुत ज्यादा था। वो जो आईटी का पाए है वो बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो अब बात ये है कि अगर सब लोग इंडिया में, जो ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, अगर वो पैसा बना रहे हैं बिना पाकिस्तान को सप्लाई करे हुए, और उनको जो पैसा मिल रहा है वो, अगर वो यूएई भेज रहे हैं, सऊदी भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, अब कश्मीर के सेब डायरेक्टली सर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में, आप कश्मीर से, हमें तो मिलते नहीं है, कश्मीर के सेब कम ही मिलते हैं, हमें दिल्ली में गंदी क्वालिटी वाले आते हैं, जहां तक मैंने देखा है। कश्मीर के बागों से डायरेक्टली वो सीधा आउट यूएस, अमेरिका चले जाते हैं, तो वहां पे डॉलर्स आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हमें क्या फायदा अगर हम मतलब ये एक सोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इससे अग्री करता हूं कि नहीं करता, मैं ये बता रहा हूं, सोच है। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.